हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस सीरीज का दूसरा वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है प्रोग्रामिंग प्लस लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है लैंग्वेज ही क्या है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तो ये सब लैंग्वेज हैं। लेकिन एक काम क्या करती हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हो गई, कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो ये भी शेयर करने के लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप उसको हिंदी में बताएं अपने दोस्त को, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, मराठी, किसी भी लैंग्वेज बताएं। बेसिकली लैंग्वेज बस एक कम्युनिकेशन का जरिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अपने जो आप ओपिनियन शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो भी लैंग्वेज की मदद से ही करते हैं। और किसी को आप अगर आदेश देते हैं तो भी आप वही यूज कर लैंग्वेज की मदद से ही करते हैं। अब ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। कुछ यहाँ पर लैंग्वेज आपको लिखी गई है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और भी बहुत सारी होती हैं। उसके बाद आता है, चलिए लैंग्वेज तो समझ में आ गया, तो अब क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, यह एक कंप्यूटर की भाषा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को आदेश कुछ देते हैं कि कंप्यूटर महाराज ये करके हमको दिखाइए। जैसे हम कंप्यूटर को बोलें कि यार तुमको हम दो नंबर दे रहे हैं 4 और 5, तुम इनका मल्टीप्लाई करो या इनको ऐड करो। तो ये सब कमांड जो है हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो डायरेक्ट हम कंप्यूटर को तो ऐसे हिंदी में नहीं कह सकते ना, ये कंप्यूटर 2 या 4 को ऐड कर। तो इस भाषा को वो नहीं समझेगा, कहेगा भाई ऐसी भाषा में बोलो जो हमको समझ में आती हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई जिसको नाम दे दिया गया क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर भी समझता है और ये हम भी समझते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसे तो हम समझ जाते हैं। और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है, तो उस लैंग्वेज में हम इसको कुछ भी कहते हैं तो फटाक से वो काम कर देता है। उसके बाद देखिए क्या है, इट इज़ यूज टू बाई प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। वही जो भी बनता है, किससे ये उसको कंप्यूटर जो है उसको कमांड दे जाते हैं, उससे कुछ कहा जाता है कि ये करके दिखाओ हमें। और क्या है कि ये जो कंप्यूटर का ये जो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप बना लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं जो फेमस लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा, पाइथन। तो ये सारा हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो आपको शायद कुछ आइडिया मिल गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो होती क्या है। ये बेसिकली बस कंप्यूटर को इंसान से इंटरेक्ट करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करती है। इस मीडियम के थ्रू बात करो तो कंप्यूटर तुम्हारी भाषा को समझेगा। तो बस यही है। इसमें अलग अलग लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग सिंटेक्स है। जैसे कि हिंदी में आप कुछ बोलना है तो आप कुछ किसी और तरीके से बोलेंगे। जैसे आपको अगर मान लीजिए एक आम ख़रीदना है, तो आप हिंदी में कहेंगे कि एक आम दे दीजिए। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो गिव मी ए मैंगो आप बोलेंगे। इसी तरीके से जैसे हिंदी, इंग्लिश में, उर्दू में, हर चीज़ में अलग अलग रहता है, ऐसे जितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इन सब में भी आदेश देने का तरीका अलग अलग होता है, जिसको हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स कहते हैं। उसके बाद आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए 3 तरीके की दिखाई गई अभी, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक हाई लेवल और एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या कर, उसमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है उसमें मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली होता है कि जो बाइनरी नंबर होते हैं 0101, उन्हीं लैंग्वेज में अगर जो हम कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली वही लैंग्वेज जानता है, वो 0101 का ही जानता है। अगर हम भी उसी लैंग्वेज को सीख कर उससे बात करें तो ये कहलाएगा कि हम उससे मशीन लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज इंसान के लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। बट क्या था कि ये लैंग्वेज जो है मशीनों के लिए बहुत ही वो था कि इसको बड़ा जल्दी वो समझ लेते थे। इसके लिए हमें कोई इंटरप्रेटर या कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये उनकी नेटिव लैंग्वेज थी कंप्यूटर की। तो इसे वो आराम से समझ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और लेकिन इंसान को दिक्कत हुई तो इसलिए इंसानों ने क्या किया, फिर उसके बाद दूसरा लैंग्वेज बनाया जिसको कहा असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या किया गया, कुछ जो है सिंबल जो पहले यूज हो रहे थे उसको यूज किया गया, लेकिन कुछ इसमें वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया गया धीरे धीरे। जैसे कि वर्ड एक बनाया गया, अभी आपको दिखा दे रहे हैं इसमें। जैसे एक बना ऐड
ए कॉमा बी, ये यूज होने लगी बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में। तो इसका मतलब है कि ए और बी को ऐड करो और उसका जो वैल्यू हो उसको फिर ए में स्टोर कर दो। इसका मतलब यही था सीधे से कि ए बराबर ए प्लस बी। बस इसी चीज़ को असेंबली लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया गया। लेकिन ये लैंग्वेज भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं थी जिसको इंसान ज़्यादा यूज कर पाएँ, तो इसलिए फिर इसके आगे बनाया गया। फिर उस पर आती थी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या की गई कि इसी को थोड़ा सा एडवांस करके कुछ जो एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज थी इनके फीचर लेकर के, और ये लैंग्वेज जो इनकी फास्ट रन होती थी तो इनकी जो फास्ट रन है वो वाले फीचर लेकर के मिडिल लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी। और सबसे मेन जो इस समय चल रहा है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या है कि जो कुछ भी लिखा जाता है वो लैंग्वेज वो ह्यूमन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे कि आप लोग आजकल जो देख रहे होंगे ये सब पाइथन लैंग्वेज है, जावा है, C++ है, पास्कल है, गो लैंग्वेज, ये सब हाई लैंग्वेज के कैटेगरी में आते हैं। इन लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉप भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जिससे हमारा कोई भी प्रोग्राम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं। तो उन्हीं फंक्शन की मदद से हमारा जो प्रोग्राम है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, जिससे फिर जो है हमारा प्रोग्राम उसे रीड करना, मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद आया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या था, इसमें हमारा जो प्रोग्राम है छोटे छोटे पार्ट में टूटता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी रियल वर्ड की जो एंटिटी होती हैं, जैसे कि होम हो गया, कार हो गया, इंसान हो गए, इन सबको ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट करता था। और उनकी क्वालिटी भी दिखाता था, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर प्रोवाइड की गई। और उसके बाद फिर आया नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि हम लोग जब ये लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, ये सारी लैंग्वेज जो है नेचुरल लैंग्वेज हैं। तो अब इस लैंग्वेज को जो है कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या भाई कंप्यूटर तो इस लैंग्वेज को भी सीख, ताकि फिर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी ना पड़े। लैंग्वेज जब कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज सीखने लगेगा, हमारी भाषा में बोलने लगेगा, तो हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी इसमें काम किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग अभी तक देख रहे होंगे कुछ ट्रांसलेटर बने हैं जो ट्रांसलेट करते हैं। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट को उनको दे तो उसको समराइज़ कर देते हैं। तो समराइज़ बेसिकली कैसे करते हैं, इन टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ निकालते हैं, फिर उसको अपनी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो बेसिकली ये सब है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेचुरल लैंग्वेज में आती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि हम जितने भी आज के डेट में हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी लैंग्वेज है किस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। तो